निफ्टी टॉप से ऑलमोस्ट 10.5% यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। ऐसे में अनडाउटेडली अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं। बट अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर यहाँ पे सबसे जल्दी रिकवर कर सकता है एंड किस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से क्विक रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम निफ्टी के वीकली चार्ट्स पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट लेवल सबसे पहले निकालें तो फिबोनाची टूल हम हेल्प यूज़ करेंगे एंड उसके थ्रू हमारे लेवल्स यहाँ कहीं पे निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट लेवल है विच इज़ दिस एरिया अप्रोक्सीमेटली 23,500 के आसपास। एंड सेकंड जो है वो गोल्डन जोन हमारा यहाँ निकल के आ रहा है विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 22,500 से लेके 21,800 के आसपास। अब देख सकते हैं कि जो गोल्डन जोन है नीचे वाला, ये हमारा यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है विद अवर ट्रेंड लाइन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है इसके साथ यहाँ पे कहीं पे कोइंसाइड कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे 50 EMA एंड 200 EMAs भी लगाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है 38.2 का, उसके आसपास में हमारा 50 EMA लाई कर रहा है। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज निकल रही है, हो सकता है निफ्टी यहीं से थोड़ा बहुत रिकवर करना स्टार्ट कर दे, ये हो सकता है। या फिर अगर निफ्टी फर्दर डाउनसाइड जाने के मूड में है तो यहाँ आते हुए ये गोल्डन जोन के आसपास आके अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ डब्ल्यू बना के ऊपर जा सकता है। अब मान लीजिए अगर निफ्टी यहीं से रिकवर करना चालू कर देता है 23,500 से, तो पोजिशनल लॉन्ग्स आई वुडेंट सजेस्ट कि आप 23,500 के ऊपर यहाँ पे जाएं, बिकॉज जैसे ही निफ्टी इसको क्रॉस करेगा ये जो हमारा लोअर हाई बना था इस वेव का वो यहाँ पे टेकन आउट हो जाएगा। एंड हम कह सकते हैं कि काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ कह सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करेगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आप बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो बैंक निफ्टी में कुछ बहुत खास कहने को है नहीं, बिकॉज ये लास्ट वीक जिस एरिया में घूम रहा था ऑलमोस्ट उसी एरिया में अभी भी घूम रहा है। एक नेगेटिव ज़रूर हुआ है कि उसने ये जो 50,800 का लेवल था इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। एंड अगर आप यहाँ पे EMAs लगाते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 200 EMA के आसपास में हमारा बैंक निफ्टी आ चुका है। तो चांसेस बढ़ गए हैं कि यहाँ से ये कुछ ऐसा डब्ल्यू बना के ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। बट मान लीजिए अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट फिर जो सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं वो थोड़े से डीप एरियाज में निकल के आ रहे हैं विच इज़ अराउंड 47,000 47,100 47,300 के आसपास के एरियाज में। तो अब मान लीजिए बैंक निफ्टी यहीं से अगर रिकवर हो जाता है तो आई वुडेंट सजेस्ट कि आप पोजिशनल लॉन्ग जाएं बिफोर दिस लेवल। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिकॉज जब ये होगा तब ये जो हमारे प्रीवियस हाइज थे ये एरिया में ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे एंड प्रोबेबिलिटी इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी कि बैंक निफ्टी हमारा यहाँ से ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ चलते हैं। तो हम फिर निफ्टी के चार्ट्स पे अब आ चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट लेवल्स निकालने के लिए हम यहाँ पे फिबोनाची टूल यूज़ करेंगे एंड ये हमारे लेवल्स निकल के आ गए। जो नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है दैट इज़ और गोल्डन जोन, जो कि इस एरिया में कहीं पे लाई करता है। एंड आप देख सकते हैं कि ये जो गोल्डन जोन है ये हमारा जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इसके साथ यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ ज़रूर हुई है कि ये वाला जो एरिया था हमारा अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट पॉसिबल था वो अब नहीं रहा। तो यहाँ से अब क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है कि हमारा जो फिन निफ्टी है वो इस एरिया में कहीं पे आएगा एंड यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ यहाँ से ऊपर कहीं पे जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। अब मान लीजिए एक्सट्रीमली बेयरिश सिनेरियो हो जाता है एंड फिर निफ्टी यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ब्रेक कर देता है तो इसके भी नेक्स्ट सपोर्ट्स फिर काफ़ी डीप यहाँ कहीं पे निकल के आते हैं अप्रोक्सीमेटली 20,880 से लेके 21,000 के बीच में। तो यहाँ कहीं तक फिर निफ्टी यहाँ पे फॉल कर सकता है। अब आपको अगर पोजिशनल लॉन्ग जाना है तो एट दिस पॉइंट आई वुडेंट सजेस्ट कि आप 24,400 के नीचे पोजिशनल लॉन्ग्स पे जाओ, बिकॉज जैसे ही यहाँ पे ये एरिया ब्रेक होगा आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सा जो डब्लू है ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कि हमारा फिर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाए। तो अब नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी में भी इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए हम फिबोनाची टूल लगाते हैं एंड ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं। पहला तो यही कहीं पे निकल के आ रहा है जिसका निफ्टी आईटी ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया भी था बट अगले ही वीक काफ़ी रिकवर भी कर दिया। सेकंड जो है वो ये एरिया कहीं पे निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 39,000 के आसपास। एंड तीसरा इज हमारा ऑब्वियस जो गोल्डन जोन है एंड जो गोल्डन जोन है वो हमारी जो ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है उसके साथ यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही हैं
मान लीजिए कि निफ्टी आईटी अपने हाईस को यहाँ पे ब्रेक कर देता है, तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी आईटी फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है एंड दिस इज़ अ गुड टाइम टू परचेज़ आईटी स्टॉक्स एंड मान लीजिए कि यहाँ से निफ्टी आईटी थोड़ा करेक्ट करता है, तो इन एरियाज़ में आपको जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न दिखता है, आप अपने वॉच लिस्ट में आईटी स्टॉक्स को डाल सकते हैं एंड उनको मॉनिटर करते हुए यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं आईटी स्टॉक्स के अंदर। तो चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज निफ्टी ऑटो। अब निफ्टी ऑटो का तो मैं मंथली चार्ट आपको यहाँ दिखाता हूँ। सीधा ये यहाँ से ऊपर गया है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि इसमें डीप करेक्शन हो सकता है। लेवल्स निकालने के लिए हम पे अगेन फिबोनाची यूज़ करेंगे एंड ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं। पहला तो अप्रोक्सीमेटली 38.2% विच इज़ 21,700 के आसपास एंड सेकंड इज़ अवर गोल्डन ज़ोन विच इज़ 17,800 से लेके 19,800 के बीच में। तो ये जो आप सेकंड वाला ज़ोन देख रहे हैं गोल्डन ज़ोन, ये हमारी ट्रेंड लाइन के साथ भी कोइंसाइड कर रहा है। तो हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ कहीं पे जब तक ऑटो नहीं आता, कुछ यहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनना थोड़ा-सा टफ है। एंड मान लीजिए अगर ये हाई को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ऑटो सेक्टर में हमें देखने को मिल सकती है। तो अब नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज निफ्टी मेटल। तो मेटल में एक नेगेटिव चीज जरूर देखने को मिली है कि यहाँ पे जो एम पैटर्न है ये एक्टिवेट हो गया है इधर एंड दिस इज क्वाइट अ बेरिश पैटर्न एंड अब यहाँ से थियोरेटिकली कहा जाता है कि यहाँ से जितना लेंथ ऑफ एम है विच इज अप्रोक्सीमेटली 1260 पॉइंट्स, उतना ही यहाँ पे डिप आ सकता है विच इज अप्रोक्सीमेटली इतना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रीवियस बेस यहाँ पे बना था एंड ये जो ट्रेंड लाइन के साथ भी यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ तक मेटल स्टॉक्स हमें ट्रेवल करते हुए दिख सकते हैं एंड इस एरिया में आपको कुछ बुलिश पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एंड मान लीजिए अगर ये एरिया भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट्स थोड़ा सा यहाँ पे नीचे निकल के आते हैं विच इज टुवर्ड्स 63,558 के आसपास। बट इसकी पॉसिबिलिटी मेरे को पर्सनली काफ़ी कम लग रही है। मोस्ट लाइकली मेटल सेक्टर जो है वो यहाँ कहीं पे आके बुलिश हो जाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ चलते हैं। अगला हमारा एफएमसीजी सेक्टर यहाँ पे निकल के आता है। एफएमसीजी ने थोड़ा दुखी किया है बिकॉज़ यहाँ पे एक्सपेक्टेड तो था मेरा कि यहीं कहीं से हमारा बाउंस आ जाना चाहिए बिकॉज़ ये ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड आप देख सकते हैं कब से वैलिड है, बट इसको ब्रेक कर दिया है। तो नेक्स्ट जो हमारे सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं वो इस एरिया में कहीं पे निकल के आ रहे हैं एंड मान लीजिए ये एरिया भी अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद भी नेक्स्ट सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसी एरिया में कहीं पे लाया कर रहे हैं एंड मोस्ट लाइकली इस एरिया से यहाँ पे हमारा एफएमसीजी सेक्टर भी बुलिश हो जाना चाहिए एंड जैसे ही आपको कुछ बुलिश पैटर्न दिखता है, आप कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे एफएमसीजी स्टॉक्स में यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ चलते हैं। मीडिया सेक्टर इज द नेक्स्ट सेक्टर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी एक अच्छी बुलिश कैंडल, भले ही रेड है बट आप इमोशन देखिए कैंडल का, यहाँ पे काफ़ी एक बुलिश इमोशन के साथ एक कैंडल बनी है। तो हाई चांसेस कि यहाँ से हमारा निफ्टी मीडिया रिकवर करना चाहिए, बट पोजिशनल लॉन्ग्स आई वुडेंट सजेस्ट अबव दिस लेवल विच इज़ 21,040 के आसपास बिकॉज इस केस में आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सा यहाँ पे एक डब्लू बन जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि उसके बाद मीडिया सेक्टर यहाँ पे ऊपर जाए। तो नेक्स्ट सेक्टर की तरफ यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट इज फार्मा सेक्टर। अब फार्मा सेक्टर आप देखें तो काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है एंड यहाँ पे अगर हम फिबोनाची टूल लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, फर्स्ट इम्पोर्टेंट लेवल पे तो ये अभी खड़ा हुआ है विच इज़ 21,750 एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जोन इज अवर गोल्डन जोन विच इज़ 20,170 से 20,900 के आसपास का जोन। तो हो सकता है कि फार्मा सेक्टर जो है वो यहाँ कहीं पे आके बुलिश साइंस यहाँ पे शो कर सकता है एंड हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना फार्मा सेक्टर में यहाँ पे चालू कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला अगर जोन ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट्स हमारे यहाँ कहीं पे निकल के आते हैं, बट इट्स आई थिंक अनलाइकली कि ये वाला एरिया भी ब्रेक हो जाए। तो अब नेक्स्ट सेक्टर की तरफ यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अवर पीएसयू बैंक। तो इसने थोड़ा ज़्यादा दुखी किया है बिकॉज यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें इसने यहाँ पे ऐसे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन करके दिया था एंड ये नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हुई थी, बट ये फेक आउट निकला एंड ये यहाँ से घूमता हुआ अगेन ऐसे नीचे आ गया। अब पॉसिबिलिटीज़ ये बन के आ रही हैं कि जो पीएसयू बैंक है वो इस एरिया में सपोर्ट लेने का ट्राई कर सकता है एंड यहाँ से कुछ डब्ल्यू ऐसा कुछ आपको बनता दिख सकता है। मान लीजिए ये भी अगर ब्रेक हो जाता है पॉइंट, तो नेक्स्ट फिर आपके सपोर्ट जो है वो इस एरिया में कहीं पे आपको बनते हुए दिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 5400 से लेके 5700 के आसपास के एरियाज में एंड लॉन्ग तो आई वुडेंट सजेस्ट कि आप इस एरिया के ऊपर जाएं जब तक ये जो एरियाज हैं मैं मार्क कर देता हूँ, जब तक
7066 या 7100 आप राउंड नंबर ले लीजिए। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता, आई डोंट थिंक कि पीएसयू बैंक्स यहाँ पे खास पॉजिटिव होने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट सेक्टर की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अवर एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर आप देखें तो काफ़ी अच्छा इसने रन दिया था, बट अब उतनी ही स्पीड से करेक्ट भी ये हो रहा है। अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स एनर्जी सेक्टर में निकालें तो कुछ ये निकल के आते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट ज़ोन है दैट इज़ 38.2% का रिट्रेसमेंट व्हिच इज़ अप्रॉक्सिमेटली 36,000 के आसपास। एंड सेकंड इज़ अवर गोल्डन ज़ोन व्हिच इज़ 30,000 से लेके 33,000 के बीच में। तो मोस्ट लाइकली हमारा एनर्जी सेक्टर भी इस एरियाज़ में आके थोड़ा-सा बुलिश फॉर्मेशन आपको करता हुआ दे सकता है। अब नेक्स्ट सेक्टर की तरफ यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ अवर स्मॉल कैप सेक्टर। तो स्मॉल कैप्स अगर आप देखें तो अभी तक कुछ खास करेक्ट यहाँ पे हुए नहीं है। एंड अगर सब अच्छा रहा, निफ्टी यहाँ से पॉजिटिव रहता है तो ये यहीं से करेक्ट हो जाएगा। बट चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं बिकॉज इसने भी आप देखें तो काफ़ी अच्छा रनअप दिया है। अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे निकालते हैं तो ऐसे कुछ यहाँ पे निकल के आते हैं। फर्स्ट इज 8165, सेकंड इज 7373 एंड थर्ड इज हमारा यहाँ पे गोल्डन जोन विच इज जो हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ भी यहाँ पे कोइंसाइड होता दिख रहा है। तो बेस्ट केस तो यही होगा जो यहाँ पे आपने देखा। एंड मोस्ट लाइकली मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा डीप करेक्शन की तरफ यहाँ पे जा रहा है। एंड एटलीस्ट 73 तक तो इसको आना ही चाहिए। एंड यहाँ पे हो सकता है कुछ बुलिश पैटर्न बना के ये अपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे। नेक्स्ट इज मिड कैप सेक्टर। अब मिड कैप सेक्टर आप देखो तो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में ये अब आना स्टार्ट हुआ है बिकॉज आप देख सकते हो कि ये जो इसके सपोर्ट जोन्स थे ये भी इसने ब्रेक कर दिया है। ट्रेंड लाइन को तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है एंड एक नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे बना चुका है। अब इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर हम निकालें तो वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से निकल के आएंगे। एंड ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे निकल के आ गए हैं। तो फर्स्ट तो यहीं पे निकल के आ रहा है 11,840 पे, बट इसके चांसेस काफ़ी कम है कि मिड कैप यहीं कहीं पे रुक जाए। बेस्ट के सिनेरियो तो मेरे को लग रहा है कि ये 10,840 के आसपास आके यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। एंड देन इसके जस्ट नीचे ही हमारा गोल्डन जोन है। तो उसके नीचे आया तो यहाँ कहीं पे हमारे पॉजिटिव पैटर्न्स बनते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। सो this was the sectoral analysis video for all the sectors. So I hope you like the video and आपको अच्छा लगा तो मेरे को comments में ज़रूर बताइए and keep supporting and I'll keep bringing more videos like this. So अभी के लिए इतना ही, thank you.